कलकत्ता में डॉक्टर हत्या मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी का मांग लिया है इस्तीफा। तो वहीं दूसरी तरफ लाखों पश्चिम बंगाल की महिलाएं अब सड़क पर निकलकर मांग रही हैं न्याय, और लगातार न्याय की गुहार जो है वो कलकत्ता के डॉक्टर हत्या मामले में मांगी जा रही है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला डॉक्टर और तमाम लोग जो है वो सड़कों पर निकलकर आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अब ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है। जिस तरीके से कल हॉस्पिटल और इसी के साथ हॉस्टल में कुछ गुंडों के द्वारा की गई थी तोड़फोड़, जिस पर अब सीधा आरोप लगाते हुए कहा गया है अग्निमित्रा पॉल की तरफ से कि ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ सबूत नष्ट करने के लिए की गई हैं और एक साजिश जो है वो रची गई है कि सीबीआई के हाथ ना मिल पाए कोई भी सबूत। देखिए, सुनिए क्या कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल ममता बनर्जी को लेकर, और इसी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यानी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका वाड्रा से भी सीधा किया है सवाल। देखिए, हम लोग पहला दिन से बोले थे कि ममता बनर्जी का पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, हम लोग को सीबीआई चाहिए। और येस्टरडे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है तदंत का, सीबीआई तदंत का। लेकिन जिस तरह से ममता का सरकार सारे जो प्रमाण है उसको लोपाट माने ध्वंस कर देने का साजिश रचा है। कल भी शाम से जहां पर क्राइम सीन वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, बोल रहे कि डॉक्टर्स रेस्ट रूम बना रहे, तो आप बोलिए जहां पर क्राइम सीन है वहां पर दीवार में ब्लड का छींटा होगा रहेगा, सीमेंट रह सकता है, बाल रह सकता है, नाखून रह सकता है, जिससे प्रमाण मिलेगा डीएनए टेस्टिंग से। वो कंस्ट्रक्शन करके तोड़फोड़ करके सारा ममता बनर्जी खत्म कर दे रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा भाया को जस्टिस मिले, लेकिन मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब हाथरस होता है, उन्नाव होता है, तब चले जाते हैं, जब मणिपुर होता है तब चले जाते हैं, और आज पश्चिम बंगाल में आए नहीं। आज एक ट्वीट का मार्फत तो इतना तो बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आप इस्तीफा दीजिए। नियम तो सबके लिए एक होना चाहिए। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये प्रियंका गांधी वाड्रा बोल सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल महिला के लिए उनका कोई शब्द नहीं है। यही है इन लोग का हिपोक्रेसी और इन लोग का डबल स्टैंडर्डनेस। शेम शेम, धिक्कार है। करेंगे तो नहीं, क्योंकि इंडी जोट का तो पार्टनर है आज ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी को बोलने का तो साहस उनको है नहीं, तो उनका यही द्विचारिता है, उनका यही डबल स्टैंडर्डनेस है। ममता बनर्जी का इस्तीफा, हम लोग का एक डिमांड है, ममता बनर्जी का इस्तीफा। हम लोग को विचार चाहिए। आपने सुना कि अग्निमित्रा पॉल ने सीधा सवाल जो है वो कलकत्ता डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले पर जो है वो ममता बनर्जी और तमाम इंडी गठबंधन से पूछा है, और इसी के साथ इस्तीफे की मांग कर दी है और कहा है कि टीएमसी जो है वो लगातार अपराध के सबूतों से छेड़खानी जो है वो कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये जो हॉस्टल में कल तोड़फोड़ हुई है ये इसीलिए की गई है क्योंकि देखिए, अगर हम फोरेंसिक टीम की बात करें और सीबीआई की बात करें तो सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि दीवार से लेकर तमाम चीजें ऐसी हैं जहां पर हाथ से लेकर तमाम निशान जो हैं वो मिल सकते हैं, जिन्हें नष्ट करने का काम जो है वो कल टीएमसी के गुंडों के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ अग्निमित्रा पॉल ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को लेकर भी जवाब मांगा है, और ये जवाब इसीलिए भी मांगा गया है क्योंकि हमने देखा कि बात उन्नाव की हो या फिर हाथरस की या फिर हम बात करें मणिपुर की, यहां पर राहुल गांधी और उनकी बहन जो है वो भागे भागे पहुंचे और सोशल मीडिया पर जो है वो एक के बाद एक पोस्ट किया गया। पर आज जब पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर की बात आई है तो आज किस तरीके से राहुल गांधी और उनकी बहन जो है, ना ही इतनी जल्दी तो उन्होंने पोस्ट भी
भी नहीं किया और ना ही तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन की बात कही है और ना ही तो इस्तीफा मांगा गया है मुख्यमंत्री का। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है और अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और हम भी यही चाहते थे कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ममता बनर्जी सभी सबूतों को नष्ट करने की साजिश जो है वो रच रही है। सबूत अपराध स्थल पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और वो लोग सबूतों को नष्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मणिपुर जाते हैं, हाथरस जाते हैं, उन्नाव जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी से इस्तीफा देने के लिए नहीं कह सकते हैं और ये उनका दोहरा मापदंड है और हमारी सिर्फ एकमात्र मांग है कि अब ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा दें। देखिए, ममता बनर्जी से सीधा इस्तीफा जो है वो मांगा गया है और अब देखना अहम रहेगा कि ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन जहां एक यानी कि मणिपुर के मामले को लेकर यानी कि पिछले ही साल की बात है, जून से जुलाई, और यही महीना था जिस समय पर बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और मणिपुर के मामले की वीडियो सामने आई तो तमाम विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी थी। पर आज जब बात पश्चिम बंगाल की आती है जहां एक डॉक्टर का रेप कर एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है तो आज यही पूरा विपक्ष जो है वो अपने मुंह पर टेप बांधकर पड़ा हुआ है। और इसी के साथ देखिए, कल रात जो हॉस्टल और इसी के साथ केआर अस्पताल में जो कुछ गुंडे पहुंचे जिन्होंने तोड़फोड़ की है और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनके साथ भी अभद्रता की गई है, जिस पर अग्निमित्रा पॉल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगा दी है और कह दिया है कि अब बंगाल जो है वो कश्मीर बनता हुआ नजर आ रहा है और अब जम्मू कश्मीर यानी कि जिस तरीके के हालात 1990 के दशक में कश्मीर के हुए थे, आज वही हालात जो हैं पश्चिम बंगाल के हो रहे हैं और यहाँ पर जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 लगा दी जाए या फिर पश्चिम बंगाल के 2 टुकड़े करने के लिए तैयार रहे सरकार, क्योंकि आज उस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के दिखाई दे रहे हैं जिस पर ये मांग जो है वो अग्निमित्रा पॉल के द्वारा की गई है। सुनिए उन्होंने क्या अपने पोस्ट में लिखा है। देखिए, वीडियो और विजुअल्स को शेयर करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने लिखा है कि जब पूरा शहर अभय के लिए, न्याय के लिए मजबूती से खड़ी महिला प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है और लगभग 5000 उपद्रवी जो हैं वो आरजी कर अस्पताल पर धावा बोल रहे हैं और आपातकालीन विभाग में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी नहीं थे, ये असली प्रदर्शनकारी अस्पताल पर हमला क्यों करेंगे? इन उपद्रवी जो है उन्हें टीएमसी पार्टी ने भेजा था या फिर इनके तहत जो है ये लोग काम कर रहे हैं ताकि विरोध को जो है वो अलग दिशा में ले जाया सके और कुछ लोग जो हैं वो इस विरोध यानी कि इस प्रदर्शन को बदनाम करना चाहते हैं और बचे हुए सबूतों को मिटाना चाहते हैं। ये सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जिस हद तक जा सकती है वो चौंकाने वाला है। बंगाल को पारदर्शिता की जरूरत है, तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। देखिए, आज से सीधे तौर पर टीएमसी को के ऊपर हमला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और अब फिर एक बार कहा गया है कि बंगाल जल रहा है और हमें बचा लीजिए, क्योंकि आज आजादी का दिन है, 15 अगस्त है और हम स्वतंत्रता के दिन जो है वो बंगाल को खोना नहीं चाहते हैं। आज जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में है और सीधे तौर पर अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जो है वो लगातार उठ रही है पश्चिम बंगाल में। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।